हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स में सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में कमजोर डॉलर, नरम बॉन्ड यील्ड और बढ़ती सेफ हेवन डिमांड ने बुलियंस को सहारा दिया। वहीं दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज यूपीएस का मानना है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के बावजूद गोल्ड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक मजबूत ऑप्शन बना हुआ है। सितंबर में होने वाली फेड की अगली बैठक पर भी अब बाजार की नजर है। ऐसे में बड़ा सवाल यहीं पर आता है कि क्या गोल्ड सिल्वर में नई तेजी की शुरुआत हो रही है या अभी भी बाजार में अनसर्टेनिटी या उतार चढ़ाव कह लीजिए वो जारी रहेगा। फेड की अगली मीटिंग में क्या होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। हेलो सर, वेलकम टू जी बिजनेस। नमस्कार मीनू जी, गोल्ड सिल्वर शो में बुलाने के लिए। सर, जैसा कि हमने देखा कि आज तो सोने और चांदी में थोड़ा सा मजबूती देखने को मिली है, दोनों में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिला, तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह कमजोर डॉलर और सेफ हेवन बाइंग या फिर आपके हिसाब से बाजार अब फेड की अगली चाल को पहले से प्राइस इन कर रहा है? आपके हिसाब से क्या कुछ रीजन है इसका? ये एमसीएक्स गोल्ड की अगर बात करें तो आज हम गोल्ड सिल्वर में तेजी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात को नकारा है और आगे भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड में देख सकते हैं। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है, मगर अगर आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो गोल्ड सिल्वर में एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में जो मार्केट का मूड माहौल है वो क्रूड के भावों पर रहेगा, और अगर क्रूड के भाव नीचे आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक नियम है वो वहां पर कम होता हुआ नजर आएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो फिर एक इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेव हेवन डिमांड आपको गोल्ड सिल्वर में आती हुई नजर आएगी। फिर हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर के भावों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो टोटली जो दरमदार है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड है और क्रूड के भावों के ऊपर डिपेंड है। ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो यूबीएस का कहना है कि गोल्ड अभी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मजबूत ऑप्शन है, जबकि सिटी भी अगले साल गोल्ड में फिर से बड़ी तेजी की संभावना जता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो करंट जो डिप है और रिकवरी है उसके बीच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा एक मौका बन रहा है, एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, या आपके हिसाब से क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल गोल्ड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है। हमने पिछले कई सालों में देखा है कि गोल्ड ने पोर्टफोलियो में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि 2026 में भी हमने जनवरी में देखा था गोल्ड सिल्वर ने अपने नए हाइज बनाए थे, मगर उसके बाद वॉर की वजह से जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। अभी भी गोल्ड पोर्टफोलियो का पार्ट है। हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी हम देखते हैं मार्केट में तेजी आती है तो गोल्ड सिल्वर अच्छे रिटर्न्स दिखाते हैं, और अगर जब मार्केट में गिरावट आती है तभी गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट और बाइंग अगेन अनसर्टेनिटी के तौर पे देखने को मिलता है। तो हमने देखा है कि अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ सकती है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। जी, अगर हम आगे बढ़े और सिल्वर की बात करें तो इसकी कीमतें जो प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। एआई, ईवी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बढ़ती मांग को देखते हुए तो क्या आने वाले महीनों में सिल्वर गोल्ड से बेटर परफॉर्म करेगा, बेटर रिटर्न दे पाएगा क्या? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सिल्वर प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल का भी पार्ट है, क्योंकि सिल्वर का यूज़ हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में देखते हैं, ईवीज में देख रहे हैं, सोलर पैनल में देख रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में देख रहे हैं। और सिल्वर की डिमांड अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में 15 से 20% बढ़ी है। सप्लाईज यहाँ पे डेफिनेटली घटती हुई नजर आई हैं, और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से लग रहा है कि सिल्वर में भी आने वाले दिनों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सिल्वर की बहुत बड़ी है, तो हमें लगता है कि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल की वजह से भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और अगर गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सिल्वर गोल्ड को भी फॉलो करता है, और गोल्ड के भावों में अगर तेजी आती है तो सिल्वर के भावों में भी तेजी आएगी। और इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है, और हमें लग रहा है कि यही एक फैक्टर है जो सिल्वर को आगे सपोर्ट ला सकता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो अभी अमेरिकी रोजगार आंकड़े और फेडरल रिजर्व की अगली रणनीति पर बाजार की नजर है। अगर डेटा उम्मीद से कमजोर आता है या फेड का रुख नरम होता है तो गोल्ड और सिल्वर में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है आपके हिसाब से? देखिए, फेडरल रिजर्व का जो रुख है वो नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि आगे वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेंगे, आगे इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना उनके लिए एक
मुसीबत की बात हो सकती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे अलग से एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। तो हमें लगता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो एग्रेसिव नहीं होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, वो एक फ्लैट नोट पे रहेगा। उनका मेन फोकस यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और यूएस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम है वो टोटली फेड के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, और लग रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व इस बार इंटरेस्ट रेट अगेन ना बढ़ाता हुआ नजर आए, और यही सारा कुछ डिपेंड करेगा गोल्ड और सिल्वर के भावों पे। और अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा, बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है, और ये सब कुछ डिपेंड करेगा फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और हमें लग रहा है कि इस बार फेडरल रिजर्व एक नरम रुख अपना सकता है। तो सर अभी भारत में त्योहारों का टाइम है, त्योहार सर पर हैं, शादी का सीजन भी करीब आ रहा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं, जो या फिर खरीदने वाले हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या फिर सिल्वर में किस ऑप्शन पर ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए? और अभी जो करंट लेवल्स है उन पर निवेश रणनीति आप क्या बताएंगे उनके लिए? देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, और कहीं ना कहीं अब फिजिकल डिमांड गोल्ड सिल्वर की बढ़ सकती है। अगर हम हाई से कंपेयर करें तो सिल्वर के भाव करीबन 50% से ज़्यादा गिरे हैं। गोल्ड के भावों में भी हमने 30% से ज़्यादा की गिरावट देखी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर मौका होगा, निवेशक जरूर वेट कर रहे होंगे खरीदारी करने के लिए। और हमें लगता है कि जिस तरीके से फेड का आउटलुक आ रहा है, लग रहा है कि आगे गोल्ड सिल्वर के भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छे मौके हैं, जिन्होंने अभी तक गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन त्योहारी सीजन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को नया आयाम दे सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के रूप में, सिल्वर ईटीएफ के रूप में, फिजिकल के रूप में अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को ऐड करें। हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट बना रहेगा, और गोल्ड अगर हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोने चांदी में आगे क्या आउटलुक रहने वाला है, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जानना चाहते हैं तो क्या रणनीति रहनी चाहिए, ये सब कुछ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फिलहाल हमने अभी जाना कि सोने और चांदी में अभी तो फिलहाल अपसाइड देखने को मिल रहा है, मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन आगे जाकर कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो सोने चांदी के भाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर सोने चांदी को लेकर आपका कोई सवाल है, निवेश को लेकर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपके सवालों के जवाब हम सोने चांदी के नेक्स्ट एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।